आज एक ऐसा घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जहाँ पर एक पति पत्नी यानी एक मर्द और औरत जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ख़ास करके जो पति होता है अपनी औरत से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और जब भी वो बाहर जाता था यानी काम काज के लिए दूसरे शहर जाता तो अपने पत्नी को साथ में लेके जाता। वैसे ही कुछ दिन ये जब घटना हुआ, ये जब मामला सामने आया, तब वो अपने पत्नी को जो है लेकर एक शहर में जाता है और वहाँ कामकाज करते हैं और एक किराया पर रूम लेते हैं, और उसी रूम में जो है उसी कमरे में जो है अपने पत्नी रहा करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, वो अचानक जो आदमी होता है, जो मर्द होता है, जो उस औरत का पति होता है, वो अचानक काम से वापस घर आ जाता है। आने के बाद जो देखता है उसका होश उड़ जाता है। वो देखता है कि उसके कमरे में, जो कमरे किराए पर लिया था, उसका पत्नी किसी दूसरे मर्द के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। ये देखते ही वो आग बबूला हो उठा और वहाँ से बहुत झगड़ा मारपीट हुआ। फिर कुछ ही दिनों में वो शहर छोड़ के, जिस शहर से वो गया था, जिस गांव से गया था, वहाँ वापस आ जाता है। आने के बाद अब वो अपने पत्नी से तलाक लेने के लिए जो प्रक्रिया होता है उसके बारे में जानकारी करने लगा। थाने गया, वकीलों से बात किया, और एक दिन आकर अपने पत्नी से कहती है दोपहर को, क्योंकि उस बात को लेके हर कोई गुस्सा होएगा। अगर पति अपने पत्नी से इतना प्यार करता है, वही पत्नी अगर कैरेक्टर लेस होगी तो कोई भी गुस्सा हो सकता है। वैसे ही वो इंसान जो है ना, उस बात को भुला नहीं पा रहा था, और उस बात को लेके आए दिन पति पत्नी में झगड़ा होता था। और एक दिन पति कह रहा था, जो मैं तेरे से तलाक लूँगा और इसके लिए सारे प्रक्रिया मैंने कर लिया, बस जल्द तेरे से छुटकारा मिल जाएगा। जैसे इस तरीके से बात वो पत्नी सुनती है, पत्नी भी गुस्से में आती है और गुस्से में ऐसा कुछ कह देती है पति को, जो पति अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और गुस्से में आकर उस पत्नी का गला दबाकर मार देते हैं। और मारने के बाद उसको आत्महत्या का दिखाने के लिए वो ऐसा कुछ षड्यंत्र करता है। फिर आखिरकार उसी षड्यंत्र में वो खुद फंस जाता है। तो फिर आज इसी केस के बारे में बताऊंगा और इसी मामले का खुलासा करूंगा, और आपको ये भी बताऊंगा आखिर ये मामला कहाँ का है और कैसे ये सामने आई। तो फिर चलिए जानते हैं, इस वीडियो में बने रहिए। पूरा वीडियो में देख लेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। आपको ये भी बताऊंगा, आप चाहे तो आखिर में जाके, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आपको ऐसा ऐसा कहानी मैं निकाल के लाता हूँ। आपको सुनने के बाद आपको लगता होगा जो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मुमकिन नहीं। इसीलिए मैं हर जगह का नाम बताता हूँ, जिस जगह में ये क्राइम होता है, जिस जगह का घटना रहता है, जिस इंसान का नाम लेता हूँ, अगर उस इंसान का भी आप अगर सर्च करेंगे तो आपको ये कहानी आपको मिल जाएगी, देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिल जाएगा। तो फिर चलिए इस कहानी के बारे में भी आपको बता देते हैं। दरअसल ये कहानी कहाँ का है। ये जो घटना घटी थी सच्ची घटना, छत्तीसगढ़ का एक जिला है बेमेतरा जिला, और इसी जिला के अंदर एक गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। अब पति जो है कामकाज के लिए बाहर जाना था, यानी दूसरे शहर जाना था, तो अपने पत्नी को जो है साथ में लेके जाते हैं, और गया था लखनऊ शहर, उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ शहर है, वहाँ जाते हैं। जाने के बाद वो पति जो है कामकाज के लिए दिन भर बाहर रहता था, और वही जो पत्नी है, जो किराया पे रूम लिया था, जो किराया पे कमरा लिया था, उस कमरे में पत्नी पूरा दिन रहा करती थी और घर का कामकाज किया करती थी। लेकिन एक दिन पति जो है, पति का नाम जो होता है सुनील साहू, सुनील साहू अचानक एक दिन उस काम से घर वापस आता है। आने के बाद वो देखते हैं कि उसकी पत्नी जो है अपने कमरे में दूसरे मर्द के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता। अब ये ऐसा इस टाइप का मंजर कोई भी देखेगा, कोई भी इंसान देखेगा, चाहे पति हो, भाई हो, पिता हो, या कोई भी देखेगा। अगर उसके घर की औरत अगर किसी दूसरे मर्द के साथ अगर ऐसा शारीरिक संबंध बनाए तो हर कोई गुस्सा होएगा, हर कोई आग बबूला हो उठेगा। तो वैसे ही वो सुनील साहू भी जो है अपने पत्नी का जो है नाम होती है रानी साहू। रानी को इस हालत में देखते हैं तो वो आदमी, तो वो जो मर्द के साथ शारीरिक संबंध बना रहा तो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसके बाद उस रानी साहू को बहुत मारते हैं, पीटते हैं, और उसके बाद कुछ ही दिनों में वो लखनऊ से छत्तीसगढ़ जो बेमेतरा जिला में गए थे, वहाँ से वहाँ वापस आते हैं। अब आने के बाद उस बात को वो भुला नहीं पा रहा था, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी, वो भुला नहीं पाते, कोई भी नहीं भुला पाएगा। और उस बात को लेकर आए दिन पति पत्नी में अब झगड़ा होने लगा। जहाँ उतना प्यार था, अब वो झगड़ा विवाद होने लगा। तो अब जो है पति सुनील साहू जो है उस पत्नी से, रानी साहू से तलाक लेना चाहता था। इस वजह से वो जो कानूनन प्रक्रिया होती है, जो कानूनन
तलाक लेने का जो भी सिलसिला रहता है उसके बारे में जानकारी की, थाने गया, वकीलों से बात की। अब पूरा सब हो गया। एक दिन ऐसे ही झगड़ा हो रहा था उसी विवाद को लेके, उसी मामले को लेके। तो सुनील साहू बोलता मैं तुझसे तलाक लूँगा और तलाक का सब कुछ तैयार हो चुका, बस कुछ ही दिनों में तेरे से छुटकारा मिल जाएगा। जैसे इस तरीके से बात वो रानी साहू सुनती है तो रानी साहू भी गुस्से में आ जाती है और कहती है ठीक है, मैं तुझसे तलाक लेने के बाद तेरे ही सामने 10-10 मर्द के साथ मैं शारीरिक संबंध बनाऊंगी, तो कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे इस तरीके से बात रानी साहू सुनील साहू का मुंह पर बोलती है तो सुनील साहू जो है वैसे ही गुस्से में रहा करते थे उस घटना के बाद। और उस दिन रानी साहू जब इस तरीके से बात कही तो सुनील साहू बहुत ज़्यादा गुस्से में आया और इसी गुस्से में आकर रानी साहू का जो है गला दबाकर उसको मार देते हैं। अब गुस्से में मार तो देते हैं। अब मारने के बाद जब थोड़ा टाइम बाद उसको होश आता है, जो उसने एक मर्डर जैसा जुर्म कर दिया, एक मतलब जान ले ली अपनी पत्नी का, तो अब उससे बचना चाहता था। हर मुजरिम अगर कोई जानबूझ के मारे या कोई गुस्से में आके मारे, कोई मर्डर जैसा संगीन जुर्म कर देते तो उसके बाद उसको पता ही है जो सज़ा क्या है। अब उस सज़ा से वो बचने के लिए वो एक चाल वो अपनी ही जो है एक सड़िया रचती है। सबसे पहले तो उस जो उसके पत्नी है रानी साहू का जो बॉडी है घसीटते हुए घर के अंदर, रूम के अंदर लेके जाते हैं और ले जाने के बाद उसको गले में रस्सी डाल के फंदा बनाते हैं और जो ऊपर सीलिंग फैन होती है उस पर लटका देते हैं। अब लटका देने के बाद ये खुद पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाने के बाद कहता है सुनील साहू पुलिस स्टेशन में जाते हैं। ये जो घटना हुआ था, जो मर्डर का जो उसने मारा था 7 जुलाई 2022 को ये घटना घटी थी। और जब पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाके कहते हैं जो मेरी पत्नी जो है रानी साहू वो अपने सुसाइड कर लिया, वो अपने गले में रस्सी डाल के सुसाइड कर लिया, फंदा लगा के मर गई। जैसे इस तरीके से बात सुनता है जो पुलिस वाले भी तुरंत ही उस सुनील साहू के साथ घर जाते हैं और घर जाने के बाद बाकायदा देखता है कि वाकई उसके घर के अंदर जो है उसका जो पत्नी है रानी साहू ने गला में रस्सी डाल के फंदा लगा के वो मर गई। तो फिलहाल तो उस बॉडी को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जब आती है तो साफ साफ खुलासा हो जाती जो गले में रस्सी डालने की वजह से तो मौत तो नहीं हुई, लेकिन हाँ रस्सी डालने से पहले ही इसका मौत हो चुकी थी। आई थिंक इसका गला दबाकर मारा गया था, जो पोस्टमार्टम से इतना पता चला है। लेकिन अब पुलिस वाले का छानबीन करना था जो किस वजह से उसने ऐसा आत्महत्या की, कुछ तो वजह रही होगी जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। तो वही सब बात तब उसके घर में और कोई नहीं था, लेकिन उस घर में जो है सुनील साहू से पूछताछ कर रहा था। अब सुनील साहू से जब भी सवाल करते थे सुनील साहू जो है अलग अलग बयान देते थे, यानी जब भी कुछ पूछा जाता था तो अलग अलग बयान देता था। और इस अलग अलग बयान से ही पुलिस वाले को समझ में आ गया था जो ये सारे कांड जो है सुनील साहू का है। अब इसको देखते हुए पुलिस वाले ने सुनील साहू को थाने ले जाकर कड़ाई से जब पूछताछ करती है तब सुनील साहू ये पूरा मामला, पूरा घटना सामने रख देते हैं जो इस वजह से हमने उसका मर्डर किया। बाकी ये सुनने के बाद पुलिस वाले भी सोच रहा था जो अगर कोई कैरेक्टरलेस औरत अगर इस तरीके से बात करेगा किसी, खास करके अपने पति के सामने, गुस्सा तो होएगा। फिलहाल उसका सज़ा तो होएगी, चाहे वो गुस्से में करे कुछ भी करे। उसने मर्डर जैसा संगीन जुर्म किया और फिर उसको उस जो है सबूत को मिटाने की कोशिश की, तो उसको कई सारे धाराएं लगा के उसको अरेस्ट तो कर लिया, फिर उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी, जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन इस मामले से एक बात तो सीख को मिलती है, आप अपने साथ साथ अपने परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर उस सुनील साहू अब रानी साहू का ठीक तरीके से ख्याल रखता या ठीक तरीके से उसका देखभाल करता, शायद उस रानी साहू ऐसा कदम नहीं उठाता दूसरा मर्द के साथ वो शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर नहीं होते। कुछ तो कमी रही होगी सुनील साहू के अंदर जो जिस वजह से रानी साहू ने ऐसा कदम उठाया। बहरहाल ये था पूरा मामला। आप चाहे तो सर्च कर सकते हो जैसे मैं पहले ही बताया, और अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि परिवार के अंदर ही ज़्यादातर अवैध संबंध में देखा गया है परिवार के अंदर ही कुछ ना कुछ कमी रहती, जिस वजह से चाहे पति हो, भाई हो, बहन हो, जो भी हो, परिवार के अंदर कुछ कमी की वजह से ही ऐसा घटना सामने आती है जो शारीरिक संबंध दूसरे मर्द के साथ बनाने पर वो मजबूर हो जाता है। फिलहाल अपने परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपने साथ साथ, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।